तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हलवे और चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये रेसिपी जो हम आज की डमी में जो बनाते हैं उसी की रेसिपी में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चनों को रात भर भिगो के रख दिया था। इसके बाद अब इसको हम बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें हम चने डाल देंगे। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने लिए हैं और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे, या जब तक आपके चने उबल नहीं जाते तब तक आप सीटी लगा लीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको बॉईल करने के लग देते हैं जब तक ये उबल नहीं जाते। तब तक हम बना लेते हैं हलवा। तो यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, इसमें मैंने डाला 1 चम्मच घी। और घी के गर्म होते ही इसमें हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे घी में। आप चाहे तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना भुने भी इसको घी में और ऐसे डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट को। तो ड्राई फ्रूट जैसे ही भुन जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको भुनने में इसको घी में, या जब तक आपका गोल्डन कलर नहीं आता तब तक आप इसको घी में भून लीजिएगा। इसके बाद इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी लिया है। तो हम 1 कप सूजी को अच्छे से इसमें भून लेंगे। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप देख सकते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तब तक हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। फ्लेम जो होगा आपका मीडियम पे रहेगा, हाई करेंगे तो आपका जो सूजी है वो जल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें इस टाइम ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को काट लिया है और इसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने 1 कप चीनी। जितना सूजी होगा उतना ही हम चीनी डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम घी। तो मैं ये सब चीज़ें इसी टाइम डाल देती हूँ क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तो घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो जितना आपने सूजी लिया होगा उसका 3 गुना पानी लीजिएगा। तो 1 कप आपने सूजी लिया होगा तो आप 3 कप पानी डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। तो ये टोटल 3 कप पानी डाला है मैंने यहाँ पर। इसको हम कवर कर देंगे जब तक हमारे जो हलवा है उसका थोड़ा सा पानी कम नहीं हो जाता। इसको कवर करके पका लीजिएगा क्योंकि इसके जो छींटे होते हैं वो ऊपर तक आते हैं। तो इसको अच्छे से चला लेती हूँ एक बार और। इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे। इस टाइम आप फ्लेम हाई कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी जो है थोड़ा सा सूख चुका है। तो इसको मैं अच्छे से एक बार और चला लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है केसर। मैंने थोड़े से गर्म दूध में कुछ केसर के धागे मैंने इसमें डाल दिए थे। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और डाल लिया है। इससे जो हलवा होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया। इसको मैं कवर कर लूँगी और इसको उतार लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच ज़ीरा। जीरे गर्म तड़क जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाला आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे डाला मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे जो तीखा है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला चने। तो ये मेरे चने 2 से 3 सीटी के अंदर उबल चुके थे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसका पानी नहीं फेंकेगा, इसका पानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने पानी फेंक दिया तो इसका टेस्ट चला जाएगा। तो पानी को मत फेंकिएगा और इस टाइम आप जो फ्लेम है वो हाई करके इसको पका सकते हैं। तो ये सारा पानी सोख लेगा। तो यहाँ आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब तक आपका चने का पानी सूख नहीं जाता तब तक आप इसको पका लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो हमने उबालते समय भी नमक डालते, तो यहाँ पे मैंने डाला आधी छोटी चम्मच नमक। अगर आप सेंधा नमक डालते हैं तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक बार और चला लिया इसको अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट के अंदर ये आपके जो चने वो अच्छे से सूख जाएंगे और ये बहुत खिले खिले आपके चने बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम धनिया के पत्ते फ्रेश। तो यहाँ पे हमारा जो चना रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चना और हलवा तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।